चलो भाई। हाँ भाई। और सुबह मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखना क्या है? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर ठीक है ना। अब इनके अंदर ठीक है ना, तो ये बोलते कि भैया हम जो नए expected of new sellers in the market selling homogeneous or mostly differentiated product के रहते oligopoly is said to exist. ठीक है, उसके अंदर ठीक है, और फिर सर्विस उसको वाईफाई सर्विसेज ले लो। और इसकी प्राइस कितना? अरे 140 करोड़ की देता है सिर्फ 4-5 कंपनी में कुछ नहीं। तो ये सारी कौन सी है सर? देखने के लिए नहीं आता भाई। इसके ठीक है ना। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, अरे सेमी ना थर्टी होता का वो थर्टी नेटवर्क का। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, मतलब जैसा मैंने मैं देखो मैं कितना आलसी आदमी, पहले तो मेरे को चेन ओपन करने में जान पाता, इसलिए मैं सारे पेमेंट ऑनलाइन करता हूँ। मैं इतना आलसी हूँ। इसको देख देखो तुम ताजा ताजा डाला नहीं, इसके ऊपर से बॉर्डर खराब है, अंदर का ताजा ताजा क्रेडिट कार्ड किसको भी चाहिए लेके जाना। ठीक है, फिर वापस है ना। हाँ, तो इतना आलस है। तो जैसा भी मैं फिर मैं ऐसा करता हूँ अब मिलता आ रही है इतना। हाँ हाँ, ये बात एक्सट्रीम अब खाली चाहिए भाई तुम्हारे में तो ठीक है। हाँ, और ये इतना चाहिए सबके पास इशू है, तो चिल्लाने से नेटवर्क आता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हेलो, आगे वाले को सुनाई दिया नहीं, ड्यू टू नेटवर्क इशू उसको सुनाई नहीं दिया। अरे हाँ, ठीक है, चिल्लाने से नेटवर्क ऐसी सिचुएशन में तुम नहीं सकते क्योंकि तुम सामने हो। तुला हम ये भी नहीं बोल सकते तुम सुन, कान बेटा, कान कान। तो समझ में आया? ये भारतीय बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। ठीक है। हाँ, तो आप सर सोनी तो स्टीम डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड। अब कौन है बे? हाँ, लड़का छोड़ो। हाँ, डिफरेंशिएटेड इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन है ना। कुछ जिसको फिर वेरी
हाँ ना, लड़कों की भाषा डिस्कस क्या बस से लेना थे। हाँ तुम मतलब करा था। मैं एलोपोलॉजी, होम्योपैथी, एलोपैथी, ओलिगोपोली। हाँ। अच्छा डॉक्टर देखो एक, open and closed legally. In firms can enter the market and compete with a existing firm. But in a closed, देखो ओपन मतलब क्या, बिजनेस कर सकता है और अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है। इन ओलिगोपोली क्लोज वाली उसके अंदर में, क्लोज के अंदर में क्या लफड़ा है, क्लोज के अंदर में ये लफड़ा है सर कि हम किसी को एंटर होने ही नहीं देंगे। ठीक है ना। तो आओ अभी आ रहा है क्या वॉइस सही, साहिल भाई जल्दी देखो। Then collusive or competitive oligopoly. When new firms, where the few firms of the oligopoly market come to a common common understanding or act in a collusion with each other in fixing price or output. नालायक है ये तो। Both is a collusive oligopoly. When there is an absence of such understanding among the firm competed with each other, a competitive. Collusive मतलब क्या है, ना तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान, मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, मतलब मान लो पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने सबने एक प्राइस फिक्स कर दी, स्टील वालों ने सबने हाथ मिला लिया कि भैया तू भी जितना कस्टमर आएगा तेरा हम ये प्राइस पे बेचेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो ये कौन सी है, कोल्यूसिव, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये कैरिड आउट की गई। और दूसरी कौन जाती, कॉम्पिटेटिव, आपको फ्रीडम है, आपको जो प्राइस फिक्स करना करो। ठीक है। पार्शियल और फुल्ली, ओलिगोपोली इज पार्शियल व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, है ना। अभी एक फर्म लीड कर रही है या एक फर्म का ज्यादा होल्ड है, जैसे स्टील सेक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा होल्ड किसका, टाटा का। तो वो कौन सा हो गया, पार्शियल ओलिगोपोली। ठीक है। अब देखो द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर। अब वो जो प्राइस फिक्स करेगा वही प्राइस मोस्टली सारे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। जैसे मान लो अब तो मार्केट बढ़ गया, पहले था, है ना, पुणे के अंदर में सबसे फेमस वड़ा पाव कौन सा था। हाँ मतलब अभी तो क्या है कि सब अपने अपनी चॉइस के हिसाब से खा लेते हैं, जो भी अपने एरिया का है वो लीडिंग है। गार्डन वाले ने अगर प्राइस चेंज करी तो बाकी के प्राइस चेंज करते थे, अदरवाइज प्राइस नहीं चेंज करता कोई। हर एरिया का एक लीडर होता है, उसने प्राइस चेंज करी सारे प्राइस चेंज करेंगे, अगर उसने नहीं करी तो बाकी लोगों की हिम्मत भी नहीं होती प्राइस के अंदर में कोई करने की, क्यों, क्योंकि वो मार्केट लीडर है, क्योंकि उसका मेजोरिटी स्टेक है ना। आओ अब आगे आ जाओ, पुष्पा, याद है कि पुष्पा, किसने किसने पुष्पा नहीं देखी, जाओ पुष्पा देखना, है ना। हाँ श्रीवल्ली देखना, श्रीवल्ली, तेरी नजर पे, हाँ कलाना ऐसे रेंगते हुए, पुष्पा पुष्पा, आना बेटा। कितने लोग थे, 5 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है वेरी गुड बेटा, 7 लोग हैं तो लगा रहे तुम्हारे लिए यहाँ पे, शर्म बिरम तो है नहीं, वो पीछे वाला बोला हाँ होमवर्क है, घर जाके करके आना, इनकम्प्लीट मत रखना आज होमवर्क, है ना। हाँ है, हाँ। Syndicated oligopoly refers to that situation where firms sell their product throughout centralized syndicate। अरे सच में पुष्पा है वो, सिंडिकेट मतलब क्या होता है, सारे प्रोडक्ट यहाँ लाएंगे और यहां से बेचेंगे। अरे झेपा क्या, मान लो मार्केट के अंदर में 5 सेलर है, ई च्या गावात, बी च्या गावात, सी च्या गावात, डी च्या गावात, ई, अरे गांव है कैसा, हाँ। अब ये सब लोग क्या करेंगे, ए का माल, बी का माल, सी का माल, सबका माल इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और ये माल को बेचेंगे यहाँ, मतलब जो भी सेंटर रहेगा उनका वहां से बेचा जाएगा उसको। ठीक है ना। तो बोली फिर बीच में, वो भी मजबूती से एकदम पूरा, हाँ, दही पराठा खाया हुआ सब निकाला उसने एकदम ताकत से। तो ये कौन सा मार्केट से बेचेंगे बेटा,
एक्स मार्केट से। तो हमने क्या किया, सारे गुड्स पहले एक जगह पे इकट्ठे किए और वहां से, तुमको पुष्पा इसलिए बोला था, है ना, मतलब वो पुष्पा, हाँ ठीक है ना, अच्छा हो रही आइडिया, खुली आई तो पुष्पा पुष्पा कर लेने का। ठीक है ना, अब नहीं आती, लेकिन पहले जब थी थोड़ी बड़ी भी तो उसमें होता था प्रोग्राम। हाँ, तो सुनो, सिंडिकेट, जिस जब अगर आपने पुष्पा देखा तो उसके अंदर क्या होगा, अपने जितने किचन में बेच सकते हैं, बैटरी बेच सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अब वो मुर्गन को बेच सकते हैं, हाँ, मतलब वो एक्स वाई जेड पर्सन को एक उनकी भी वहीं पे इस्तेमाल बेचे हैं, और जो भी पैसे है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एज पर टन 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 टन। आगे क्या है, चलती है क्या 9 से 12, आपले घरचे सोडतात का, सोडतील का घरचे म्हणतील सकाळच्या 9 से 12 मध्ये जावं। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंडिकेट, एक जगह पे सारे माल डालना से बेचने का। हाँ, ये बेबी मतलब थोड़ा सही सही अगर निकाला रहता है ना। हाँ हाँ, यही सुनना तो, हाँ, ऑर्गेनिस्ट, बड़ा तो नाम तो कर दिया, पैसे खाते हैं, जो आप कार्बन में जा, और situation firms organize themselves into central association for fixing price output and quotas। ठीक है, अब ये सेंट्रलाइज से क्या हो रहा है कि सारे फर्म एक जगह आके वहां से सेंट्रलाइज सिस्टम से बेच रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपने ऑर्गेनाइजेशन फर्म किया, उसके अंदर में प्राइस भी आपने फिक्स करी कि कितने प्राइस पे, और उसके ऊपर में आउटपुट भी दिया कि इतना अगर कोटा रहेगा तो इतना आउटपुट रहेगा तो इतनी प्राइस। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलीचा, अरे ओलीचा क्या है, गोपी रे, हाँ, हो जाएगा, चैप्टर आराम से होगा। और जैसे ही चैप्टर होगा इसके एमसीक्यू करेंगे अभी के अभी। हाँ, तुम भले ही बोल सकते हो चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग करता है, क्योंकि श्री रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तभी एग्जाम लिया जाएगा। तो बेटा कलयुग चालू हो गया है ना, और कलयुग के राक्षस में साक्षात अपने सामने बैठे हुए देख रहा हूँ। हाँ, मैं कलयुग का देवता बेटा। कभी कभी अपन को लगता है, वो देखो बचत गट चालू हो गया। सागरिका का देख ऐसा गुस्सा नहीं करता, मैं ग्रुप को आएगा, नंबर लगेगा तेरा चिट्ठी में, तो टेंशन मत ले, ठीक है ना। ऑड लॉट इन इंग्लिश, डू यू नो ऑड लॉट, ऑड लॉट ऐसा अपनी चिट्ठी रखते हैं उसमें से निकालते हैं जिस, उसमें चिट रहती है तो चिट फंड। तो एग्रीमेंट क्या होता, और अच्छा अनसर्टन इवेंट, नो टेस्ट, हमारा तो बहुत, मतलब मैं चिंता करता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, फिर तो इंटरेस्ट से नहीं है। हाँ, नहीं पता है। फिर वो हर सर्टिफिकेट आता, हाँ, वो मेरे को छोड़ दे तू चिंता मत कर,
अवनी आई, तो इसलिए तो अगली बार बंदा तुमको आई तो दूर, हम टेक्निक बताता हूँ, नजदीक में बोलना, दूर जाने का दूर पड़े, लगता है शब्द कि मैं कुछ बोलूं, आप नहीं पा रही है, झूठी। हाँ, oligopolistic industry is dominated by small number of large firm। क्या हुआ इसका मतलब शौनक? ओके, यस शर्विन बता। तू जिधर, हाँ दोनों दिखा दिया ना उसने, जल्दी बता सर की सेंटेंस। इतना, इससे जिंदगी में इजी कुछ नहीं हो सकता भाई। बोले सर आप हर बार यही बोलते क्योंकि हर सेंटेंस इजी रहता। हाँ, कौन बता? अवनी तो सुन, अच्छा ऐसा क्या? वही, अब तो जवाब दे बेटा। नहीं नहीं, तो बोला, कसम से की है तो जल्दी, जल्दी बता, क्या बोल रही है सेंटेंस? यस, इनका आपका नाम क्या है? हाँ जी, एंजल जी, बताओ ये सेंटेंस क्या बोलता है? अरे बहुत फेक अकाउंट देखे ना हमने। बता बेटा। मतलब, हाँ हाँ, नहीं, हाँ, तो हाँ, अम्मा रुक, 5 फॉर्म है, बट इनका स्टेक कैसे है मान लो? 20%, 25%, ठीक है, 20%, 15%, रिमेनिंग कितना है? मतलब इनका स्टेक भी ज्यादा है और नंबर में कैसे कम है, ठीक है ना, यही सेंटेंस बोल रहा है, स्मॉल इन नंबर्स, लार्ज फॉर्म्स, लार्ज फॉर्म मतलब क्या, इनका जो स्टेक है ये ज्यादा, ठीक है, दिस लार्ज फॉर्म एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर, कुछ भी है 20% तक, भाई ना, तुम यार ओलिगोपोली मार्केट but most of the market share will be enjoyed by the few large firms and therefore the concur retain the market control। अभी इसमें से भी ये 5 फर्म में से भी एक दो फर्म ऐसे रहते हैं जिनका स्टिक ज्यादा है। अभी जैसे देखो, यहाँ पे बैठे हैं, इसके 3 ही, मतलब एक तो टेली कम्युनिकेशन में है ही पहले कम, पहले बहुत ज्यादा थे, है ना, हच भी था, है ना, वोडाफोन था, फिर आइडिया था, एयरटेल था, यूनिनॉर था, है ना, MTN था, फिर बाद में बीएसएनएल था, एक दो तो चिल्लर, अभी 7, अभी इसमें से एक मेजोरिटी अब जियो है, इसलिए अदरवाइज 2 ही लोगों का स्टेक था, है ना। अब आइडिया, एयरटेल और जब ये थे, उसमें भी सबसे कम लोग दो सिम कार्ड चलते थे, आइडिया एयरटेल, है ना। अब क्या हो गया कि भैया इनका ही मेजोरिटी स्टेक है,
बाकी लोग का कम है। जैसे हम स्टील इंडस्ट्री के अंदर में टाटा जिंदल, जिंदल का भी बहुत बड़ा नाम है भाई, अभी टाटा आया, जिंदल का नाम बहुत पुराना है। ठीक है, ये दो तीन लोग हैं जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे खुद मैन्युफैक्चरर भी है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं ना टिम्बर मार्केट मैन्युफैक्चरिंग में ही। जनरली आते से पहले डिमांड क्या करेगा, सेंचुरी प्लाई, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखा है। तो वो दो तीन के ब्रांड सेंचुरी प्लाई दे देना, ये दे देना, वो देना, क्योंकि यही ब्रांड कॉमन है, तो इनका मेजोरिटी स्टेट रहता है मार्केट के अंदर में। ठीक है, वाह, आओ आओ। to entry refer varies to entry discuss under फर्नीचर पॉली, हमने बताया था ना कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं एंट्री। अब स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंसी। व्हाट इज इन बाय इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है सर, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये झूठ बोलते कि इसको इसकी जरूरत नहीं, उसको उसकी जरूरत नहीं, सबको सबकी जरूरत है और किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं। ये लाइफ का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना बेटा। इंग्लिश थी टाइम, इंग्लिश, बट सच्ची बताती ये, इसकी बहन थोड़ी स्मार्ट है ना इससे। इट्स नहीं होना चाहिए करके। नहीं नहीं, वो वैसे भी इंटेलिजेंट है, बातों से समझ गया मेरे को। देखो भगवान बैलेंस कर ही देता है ना। बताओ क्या हुआ। हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली is interdependence in a decision making of a few firms, which comprises the industry. Since there are only few sellers, there will be a intense competition among them. Intense मतलब क्या होता है बेटा, बहुत भयंकर, ठीक है ना। किधर खो गई तू आत्मा, कर लिया अपन ने प्रोजेक्ट, कब से बुक को भूल जा रहा, चार में गिरा उसके। थोड़ी देर में उसकी गोद में सो जाएगा तू ऐसे सिर रख के, तू उसके सिर रख के सो जा, तेरे सिर रख के सो जा। ये जो लाउड ट्रैवलिंग, इसको फटाफट खत्म कर देगा। Since there are only few sellers, there will be a intense competition, बहुत ज्यादा competition है, and each seller is a big enough to influence the market. यहाँ पे सारे सेलर्स का एक अच्छा स्टेक मार्केट के अंदर है, इसका मतलब मार्केट के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है। मैं थोड़ी पंद्रह मेरा स्टेक है, मैं उतने एरिया को तो हासिल कर ही सकता हूँ, उतना इन्फ्लुएंस है सर। वो firm its rival's action and simultaneously the rival also respond to a firm's action. ये फर्म एक दूसरे के एक्शन को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, एक ने प्राइस कम करी दूसरा भी कम करेगा, कट थ्रू चलते रहते हैं। This is because when the number of competitors few, any changes in the price output product डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट गिरता है, राइवल्स के ऊपर में। अभी देखो दो पेप्टोन, एक का दूसरे के पास सफेद कलर का, पहले इसके अंदर उसके उसके आदमी रहते थे, है ना, वो स्पीकर लगाते ये नाचते बैठते थे, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लो, एक भालू के अंदर के मतलब एक वो एयर बलून के अंदर में है पेंगुइन, है ना, और दूसरे में है, अब ये, अभी इनको फॉर एग्जाम्पल बेटा इनको शॉप के बाहर में रखा हुआ है के दिन से, बट ये अपने आप नहीं समझते, एक दूसरे को धक्का पिक्चर में भर देते, वो साले ऊपर हाँ, तो वही लोगों को इतना एंटरटेनमेंट चाहिए, एक दो बार सच में जगह नहीं है, इन पर रख के फायदा नहीं है, ठीक है ना। तुमने देखा कि इंडिपेंडेंस डे आएगा, ठीक है, हाँ बेटा सुन मेरी बात, जब इंडिपेंडेंस डे आएगा
तो इस रोल के ऊपर चलते है ना। 26 जनवरी से ज्यादा इंडिपेंडेंस डे इसके ऊपर में तिलक रोड पे जितने भी लैपटॉप वाले ये ऑफर चलाते। तो जब मैं कॉलेज टाइम में था तो ऑफर चलाते तो ये क्या करते, बाहर स्टेज वीज लगाते, स्पीकर लगाते और एक बुलाते मस्त सुंदर से एंकर। तो जो इतने साल कौन रुकता था इसकी बात सुनने के लिए, सिवाय मेरे। बोल दी थी तू, हाँ ना, फिर वो भी कितनी बार मैंने कहा, बोला मेरी तुम्हारी नालायक को। ठीक है हाँ, है ना। तो वो सुनती थी, कितनी बार ऐसे सोचती थी, बट उसको क्या पता कि मेरे पास में खरीदने के पैसे नहीं, इसलिए अंदर नहीं हूं ना। और मेरे पास में इसलिए बाहर खरीद छू, है ना। मरिया से एंकरिंग करती है वो, देखो क्या, कोई अगर अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना अपना काम है। और जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, है ना, तो शर्विन को जैसे लगता है वैसे, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, है ना। तो मैं कितनी बार तो वो बेचारी ऑकवर्ड फील करके अंदर चली जाती है कि कब से सुनना साल भर। ठीक है ना, वाह वाह वाह, है ना। नहीं ऐसे हरकतें क्या मतलब, सही सुन रहे हो तुम? ठीक है है ना? ये विचित्र लोग हो तुम, इतने बुरे लोग हो। तुमको कभी पढ़ाई एग्जाम में नहीं इमेजिन होता। तुम तो घटिया हो रहा होगा, हो रहा होगा। ठीक है ना रानी, बेटा होता अपने ऐसे, हाँ। दोष मत दे बेटा। रानी से सिर पटक रही है। आगे आगे। अब हो गई जगह। मेरे को लगा इतने गुस्से में बैग उठाया, अभी होएगा मजा। Therefore, clear that an oligopolistic firm must consider not only the market demand for its product, but also the reaction of other firms in the industry to a major decision it takes. An oligopoly firm that does not consider a rival's behavior or incorrectly assume this is like to suffer a setback in its profit. जो राइवल के ऊपर में नजर नहीं रखता है और जिस हिसाब से अपना कॉम्पिटिटर रिएक्ट कर, अगर उसके हिसाब से अपने अंदर में चेंजेस नहीं करता है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके उसके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने ही वाला। फॉर एग्जाम्पल, है ना, 10 रुपए बेच रहे थे, उसने 15 रुपए बेचने चल के सबने, तुम सोचे कि मेरा 10 पे, बेवकूफ हो। कस्टमर तो तो वो तुम लॉस कर रहे हो अपना। तो चलिए बॉस, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा केस क्या मैटर करता है, एडवर्टाइजमेंट। अभी देखा है सैमसंग के अल्ट्रा फोन में एडवर्टाइजमेंट निकला, एप्पल का, है ना। इसके पहले आई थिंक सो एक ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट बनाया था, नेक्स्ट लेवल बनाया था। पेप्सी थम्स अप का था वो, बहुत पुराना है। कि वो कोल्ड ड्रिंक की मशीन आती है फॉरेन के अंदर में, वो कैन रखता है, फिर वो उसका बटन प्रेस करता है, क्योंकि बटन प्रेस तक उसका हाथ नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल के ऊपर, नहीं सबने नहीं देखी ना बेटा। अब मान लो ये बटन है ना, ये बटन, ये एक बटन, ये एक बटन, मान लो ये पेप्सी का, ये कोको कोला का, ये थम्स अप का, मान लो। अब उसको चाहिए पेप्सी, अब उसका हाथ यहीं पे लगा, तो वो कि भैया 2 थम्स अप मंगवाए, है ना, ये थम्स अप की कैन रखी, इस पे खड़ा रहता और बाद में पेप्सी के इसके ऊपर में क्लिक करता और सिर्फ पेप्सी लेके जाता, वो वहीं पे रहती है। अब इन्होंने दो तरीके से, एक तो अपने पेप्सी को सुपर बता दिया, दूसरा थम्स अप को जहां बताना था उसको बता दिया जिसके ऊपर में वो खड़ा है। ठीक है, अब भी सेम सैमसंग का एडवर्टाइजमेंट आया, है ना। जो कुछ तो भी है ना, वो एप्पल ऐसा इंग्लिश में था, वो मैंने एकदम सडनली कहीं तो स्क्रॉल करते करते जस्ट देखी मैंने वो यूट्यूब पे, यूट्यूब यूट्यूब नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखी वो, स्किप स्किप के टाइम पे, कि वो उसमें ऐसा कुछ तो भी था कि जो एप्पल भी नहीं कर सकता है उसको वो एंगल दिया, वो नजरिया दिया। ऐसा देखो, 1 मिनट देखेंगे अपन। अलग अलग गाड़ियों का हैंग किया, सबका अलग अलग उसका सिंबल ऑडी का बना है, उन्होंने ऑडी का ऐड किया,
ओके, मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इसमें से तुम्हारे को तारक मेहता ये पता नहीं चलेगा, तुम बोलोगे ना बेटा। इसका सैमसंग, सैमसंग, हाँ ये है, आई थिंक सो, ये है ना, ये वाला है ना। अपने नहीं सुनेगा ब्रो, ये बड़ा वाला, ये बंदा वाला है ना लेकिन। अरे ये है ना वो सैमसंग वर्सेस एप्पल, कौन सा सैमसंग वर्सेस, यही था यार वो। हाँ, अरे ये है, पर अपने को स्टार्टिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। डू मोर विद, इसका तुम सोच नहीं सकते इतना पैसा मिलता है इसमें का। देखो वापस कुछ भी लिखा है, वो सिर्फ रोकने की वजह से नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ। ले लिया, तो ये ऐसे होता है, फिर वो बाद में एक और था, वो किसका तो भी था। एक और था यार, वो थम्स अप विम्स अप का था, काय का तो भी था। तो, अरे ये गरीब लोगों को हटाओ। ये भी अच्छी एडवर्टाइजमेंट थी, एक लाइट वेट वाली। थम्स अप का काय का था वो। कोक स्टूडियो लगा दे क्या। तो वो इंटर, तुम इंटर में आओ पहले। ऑडी को भी हो सकता है, तुम ऐसा डायरेक्टली किसी पे अटैक नहीं। दिख रहा है। हम्म, 240 पेज है, क्या क्लियरिटी रहेगा इसका। तूने एडवर्टाइजमेंट मारी है, चल बे। छोड़ के गया। आप क्या देख सकते, बट उसमें फिर बहुत भयंकर कुछ आ जाएगा, इसलिए आपने, इसीलिए जो मालूम है वही देखो भाई। क्या अपने लेक्चर पारिवारिक रहते, ऐसा कुछ भी मैं भयंकर कंटेंट नहीं देता हूँ। मेरे लेक्चर्स ये यू ग्रेड रहते हैं। चलो ना।
इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। डायरेक्ट सो गए तुम इतने में? एक मिनट, पीछे का लाइट क्या बंद, कैसे वो बंद है? सो जाएंगे वो। मार रहा है जंप, वेरी गुड बेटा। बस बेटा पूरे पीछे का। हाँ, क्या? दीवार गिराएगी अब तू? रानी गुस्सा आती है तेरे को? ये तेरा नॉर्मल है? क्या? हाँ भाई। An effect of interdependence of oligopolies is that firm have to employ various aggressive or defensive marketing weapons to gain a greater share। जैसे एक और आया था वो fog, तो बताया था बाकी के अंदर में 70% गैस है, 30% परफ्यूम। फिर उसने लाया कि नहीं हमारे इसमें सिर्फ क्या है, परफ्यूम, ऐसा, नो गैस, है ना। For these firms have incur a good deal of cost advertising and measures of a sales promotion. Therefore, there is a greater importance of advertising and selling cost in an oligopoly market. अभी it is to be noted that अभी हमारे advertisement, do you know the meaning of advertisement? एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है लोगों को बताना कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है। ये छोड़ के अपने एडवर्टाइजमेंट में सब रहता, ठीक है ना। जुबा केसरी मिट्टी की खुशबू, वो पूरी नीचे खा रहे ऊपर तक स्मेल जा रही है, ठीक है। अब तो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि खाओ और मारो पिचकारा, ठीक है ना। हाँ, एक वो भी देखी थी मैंने रजनीगंधा की, कि खाने से आइडियाज आते। कल को बच्चों ने खाना चालू कर दिया, क्या रोको सर, कॉल करने का आइडिया आएगा, इतना बढ़िया। ये व्हाइट बिकेम रेड एंड डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, ठीक है ना। हाँ, पता चला तुमने काम करने की फजा दिया, तो हो सकता। तो क्या? नाइस, गुड। मार्केट अवॉइड प्राइस कटिंग एंड ट्राई टू कम्पीट ऑन नॉन प्राइस बेसिस। ये प्राइस से कम्पीट नहीं कर रहा है, तू 10 रुपए में बेचेगा, ये कम्पीट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे। जितना हो सके उतनी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते। जैसे बीच में एक और एडवर्टाइजमेंट आई थी सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट। या दीवार तोड़ते क्यों नहीं यार, ठीक है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा रहता, फिर दीवार बना लेते, फिर बोलते कि दीवार नहीं टूट रही है, रिश्ता टूट गया भाई, है ना, मतलब वो जुड़ गया फिर से। फिर मेरे को जो एडवर्टाइजमेंट बीच में पसंद आई थी, है ना, एक फेविकॉल की भी एडवर्टाइजमेंट थी। वो अब पहले ऐसे था कि रेगिस्तान के अंदर में बच्चा, मतलब माँ उसकी वहां पे लेबर वर्क कर रही है, बच्चा भाग रहा है इधर रेगिस्तान में, तो बार बार तो उसका खाली डब्बा रहता है फेविकॉल का, उसके फिर थी बच्चा वहीं रहता। तो बताओ वो लोग खाली डब्बे का इतना काम रहे। फिर एक और थी वो खुर्ची वाला, जो तुम्हारी अभी आई थी लास्ट 2-3 साल पहले, कि पानी के अंदर में वो खुर्ची गिरती है, बोट से लेके आते हैं वो खींचते रहते हैं। अभी भी आई है फेविकॉल की, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो जो भी है यहाँ पे चल रही है चीजें, ये क्या है सर, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं। चलो आओ आगे। ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, द theory of oligopoly is the theory of group behavior, not of a mass or a individual behavior, and to assume profit maximizing behavior on the oligopolist part may not very valid. There is no general acceptable theory of group behavior. The firm may agree to pull together as a group in promotion to their common interest। अपना कॉमन इंटरेस्ट पूरा करने के लिए एक साथ में। द ग्रुप में और मे नॉट हैव अ लीडर, अब ग्रुप के अंदर में लीडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ देयर इज अ फर्म व्हिच एक्सेप्ट एज अ लीडर, इट हैज गेट अदर टू फॉलो इट। देखो हमने पहले एक सिंपल समझा, तो लीडर वही होता है जिसके फॉलोवर्स होते हैं, है ना। मेरे इंस्टा पे है, मैं इंस्टा का लीडर, हाँ। काचा बादाम का एक वीडियो बनाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। अरे मैं नहीं वायरल हो सकता, मैं तो लड़का हूं, है ना, फैक्ट पे बात हो गई ना, ठीक है ना। There are some of the concern of theory group behavior, but one thing is certain: each oligopolist closely watch the business behavior of other oligopolist। ठीक है ना, मतलब क्या, एक ओलिगोपोलिस दूसरे ओलिगोपोलिस के घर में झांकते रहता है, नालायक को
घर में मतलब उसकी फॉर्म में, ठीक है ना। ना तो इमेजिन करेंगे खिड़की में ना मुन्ना ना, ठीक है ना। डिजिट हिज मूव्स, मूव्स मतलब बढ़िया, एटलीस्ट पीछे के बेंच पे बढ़ जा करो यार, है ना? मतलब लगता थोड़ा, देखो क्या है कि मैं हूँ, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। जब एक लड़की दूसरे लड़के को हाथ को पकड़ के कुछ सहला है, एक लड़का दूसरे लड़के के कंधे पे सिर रख के सो जाए, ठीक है, तो थोड़ा वियर्ड। और आजकल क्या है ना कि बहुत ज्यादा बाकी भी प्रचार हुई है, आई एम सो मीन। अब सारे लोग सोसाइटी में बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे एक्सेप्ट, बाहर से, अंदर जाके गाली मारनी है उन्होंने, करो बेटा, हाथों में हाथे बाहे में बाहे, बट ज्यादा कुछ नहीं बेटा। हाँ, हाँ। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन हाउ दे बिहेव और लाइक टू हैव बिहेव, ठीक है, उन्होंने कैसे बिहेव करना चाहिए या उन्होंने कैसे रहना चाहिए वो उनका देखे, ठीक है ना। और ये जो दूरियां हुई है, ये कुछ पल की दूरियां है, ये पूरे अरे 3-4 सेंटीमीटर की है, वो फुट में गया बट वापिस आएगा ये, है ना। इट्स अ पावर ऑफ मैग्नेट। और यस, मैचिंग मैचिंग, यू डोंट नो कि क्यों मैचिंग है, मैचिंग मैच, ठीक है, टी शर्ट है। हाँ, 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 हाँ। मिताली, हम देखो किस दिन एनर्जी में देख सकते हैं। मिताली इज ऑलवेज स्टैंड बाय। वो जिस दिन सीधा बैठ के कुछ रेड बुल पिए हैं। वो नहीं हो तो पता ए तू के छेड़। हाँ बेटा, हाँ। तो सोशल मीडिया पे ज्यादा activity है क्या, है ना। हमारी सोच छोटी है, हमारी सोच वाहियात है, तुम करो वो, है ना। हम तो यूं ही बदनाम है सर। चलो फटाक से एक बार नजर घुमाओ और आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, जल्दी। इंसानों जैसे रहो बेटा। आवाज आती है।
चलो बढ़ो आगे, जाओ घर। हाँ, खेल चुपचाप पढ़ते लगे सच्ची में। हाँ भाई, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इन एन oligopolistic market. Oligopoly, in fact, describe the operation of number of large corporations in the world. The operation of this market are characterized by a strategic behavior of a small number of rivals firms. As mentioned about the extent of power as well as profit depends to a greater extent on how rivals firm react to each other decision. ठीक है, एक दूसरे के डिसीजन को किस तरीके से रिएक्ट करते। इफ द बिहेवियर इज अ लेस कॉम्पिटिटिव, दैट इज इफ द राइवल्स फर्म बिहेव इन अ कोऑपरेटिव मैनर, फर्म विल एंजॉय मार्केट पावर। अगर competition से बेटर, आप बोलते कि एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से बेटर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते, तो वहां पे आप ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पे आपके अंदर में स्टेबिलिटी रहेगी, मार्केट पावर रहने वाला। एंड ओलिगोपोलिस्टिक फर्म have to behave strategically when it firms decision about its price. It has to consider whether rival firm keep their price and quantity constant. क्या वो उनकी प्राइस सेम रखें? When it changes in the price or quantity, when an oligopolist firm change its price, the firm will have to retaliate or react to change their price, which in turn would affect the demand of the former firm. What it means बेटा, अगर एक ने प्राइस के अंदर में चेंजेस किया तो आपका पहले वॉच होना चाहिए। अगर आपने प्राइस बढ़ाई तो ऑटोमेटिकली दूसरे को फायदा हो सकता है। तो आप यहाँ पे चेक करते रहिए कि वो अपनी प्राइस चेंज कर रहे हैं क्या, क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं क्या। Therefore, an oligopolistic firm cannot have sure and determinate demand curve. Since the demand curve keep shifting as the rival change their price in a reaction to the price change made by it. तो ये प्राइस चेंज करते रहते हैं। जैसे इसी गली के अंदर में सिटी समोसा आने के पहले उधर देखना कॉर्नर पे एस कुमार वाला लिखा हुआ है, जो कि कोई एंगल से एस कुमार नहीं है। ठीक है, वो पहले 18 रुपए में बेचता था। जैसे ही ये इधर आया उसने अपने वड़ा पाव को 15 रुपए में बेचना चालू किया, बाद में 12 रुपए में बेचना चालू कर दिया था। अब जैसे इन्होंने प्राइस बढ़ाई वो भी अपनी प्राइस बढ़ा दिए। तो ये क्या है, कंपटीशन के बेसिस पे प्राइस बढ़ाते घटाते रहते हैं। और डिफरेंट ओलिगोपोली सेटिंग गिव rises to different optimal strategy and diverse outcome. Important oligopoly models are, वो आत्मा क्या ढूंढ रही है? हाँ, तू होश में है ना बेटा? तू भी पीछे है क्या, बेहोश हो? हाँ, नींद उड़ाने का मेरे पास में एकदम मस्त तरीका है। आंखों में झंड बाम लगाओ, नींद उड़ जाएगी, और फिर भी ना उड़े तो फिर देखना पड़ेगा क्या है झंड बाम है वो। इट इज एज्यूम, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। It is assumed by some economists that oligopolies firm ignore their interdependence and make their decision independently. है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इग्नोर करते जा, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, हम हमारा देख लेंगे। ठीक है ना, मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं। When the interdependence is ignored, the demand curve became a definite and the equilibrium output is found out by a equating marginal cost or marginal revenue. Some economists assume that oligopolies is able to predict the reaction pattern of the of his competitor on the basis of his prediction. He make decision relating to a price and quantity. मेरे को पता है आज अगर तुम टीचिंग इंडस्ट्री में पूछो तो मेरे को पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा मेरे रिएक्शंस के ऊपर में। ठीक है, अगर मैं मैराथन डालूंगा तो मेरे को मालूम है मेरा कॉम्पिटिटर पे मैराथन डालेगा। ठीक है, बट मेरे को इतना पता है कि अपना कॉम्पिटिटर जब हम फ्री में नोट्स देंगे वो नहीं देगा, हम फ्री में प्रोफेशनल कोर्स देंगे वो नहीं दे पाएंगे, ये हमको पता है। वो फीस कम कर लेंगे, 25,000 की फीस 10,000 बट वो उससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, कॉम्पिटिटर का मेरे को पता कि फ्री में नहीं आ सकते। देन the rest of the firm are follower and they choose their output as to maximize. अभी जनरली क्या होता है एक मॉडल के अंदर में, कौन सा मॉडल है वो, स्टैकबर्ग्स। इसके अंदर में क्या होता है कि भैया इन फर्म्स का एक लीडर होता है, सारे उसको फॉलो करते हैं, उसमें प्राइस देंगे, हम प्राइस आएंगे अकॉर्डिंग टू ये अपने मॉडल। प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल फॉर द फर्म एंड ईच फर्म इंडिपेंडेंटली सेट्स इट्स। एक बोल रहा है कि आपके इंडस्ट्री का एक लीडर रहेगा जो प्राइस डिसाइड करेगा और बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। दूसरी इसमें ये बोल रहा है सब लोग इंडिपेंडेंट है, अपना अपना प्राइस आप फिक्स करो। द थर्ड अप्रोच इज दैट oligopolists enter into an agreement and try to pursue their
कॉमन इंटरेस्ट। व्हाट इज इनका कॉमन इंटरेस्ट? सबका एक ही इंटरेस्ट है, प्रॉफिट कमाओ, तो सब मिलके कमाएंगे। दे जॉइंटली एक्ट एज अ मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसीलिए पुष्पा के अंदर में उसने क्या बोला था, अपने जैसी चीज की दृश्य नहीं मिलती, मुंह खोल के पैसा मांगेंगे, इतने में बेचेंगे उतने में। क्यों? क्योंकि मोनोपोली ना, कलेक्टिवली साथ में, इंडिविजुअली आपकी मोनोपोली नहीं है, कलेक्टिवली आपकी मोनोपोली है। समझ में आ रही की बात? बोला हाँ या ना? बोला हाँ। अरे वेरी गुड बेटा। दे विल देन शेयर, लोगों को इसमें भी जान पे आती है वो ऐसा। नहीं, जब तो इतना चिल्लाते हैं फुकट का। Entering into collision or forming a cartel is generally considered illegal because it restricts trade and creates situations which are close to monopoly. However, in reality, we find a number of cartels operating in a world economy who collude formally or in a packet manner. Organization of Petroleum (OPEC), ठीक है ना, बेस्ट एग्जाम्पल टाइप ऑफ एग्रीमेंट अमंग ओलिगोपोलिस्ट। ये ओलिगोपोलिस्ट है, फ्यू सेलर्स है, बट इन्होंने आपस में क्या करके रखा हुआ है, एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ में मिलके काम कर रही है। किधर गया? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में ऐसे बहुत कम टाइम की सिचुएशन में थी, कार्ड ऑपरेटिंग मतलब क्या, ये साथ में काम करते, साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। अभी जनरली क्यों है, आपस में कंपटीशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। अब मान लो मैं 12 रुपए की चीज है, मैं प्रॉफिट कमाने के लिए मैं 11 में बेच रहा हूँ, सारी फर्म्स 11 पे आ गई, सबको नुकसान हो जाना। तो बेटा नुकसान करने से पहले एक दूसरे को क्या करेंगे, 12 रुपए सब जन मिलकर 13-14 रुपए दे देंगे। वो अच्छा, तुमने मुझे 9 रुपए कर दिया, बाकी लोग भी तो क्या निकल गया आज निकल, तो जो शेयरिंग था मार्केट का वो सेम ही रहेगा क्या? अरे हाँ है ना, तो फिर फायदा क्या हो गया, नुकसान ही हो रहा है। आओ फटाक से एक नजर मारो इसके ऊपर में। और बेटा कोई भी वो पेंसिल के साथ कैलकुलेटर के साथ मोबाइल तो बिल्कुल ही मत निकालना, हरकतें ही नहीं करनी।
वो बेचारी लोरी समझ के सुन रही है। बोल ले बहन, बोल ले पढ़ा कुछ भी। चल स्क्रॉल हो गया उसके बाद में, ये पेज को देखा भी नहीं है तूने। चल चल, अभी हमने उठाया तो होश में तो थी नहीं। भाई मोटी शानी। बोल भाई बोल। अरे चुप बैठो ना रही। कौन है, सिया ना? बता, ऐसा बोलने के बाद क्या बोलेंगे मिताली? बता, तू तो एक इसमें वही तक गई। बस आओ, तुम्हारे को पढ़ाओ प्राइस लीडर कौन होता है, बस इतना पढ़ना है अपने को। इतना कितना पढ़ना है आज? इतना है। हाँ तो ठीक है, जाओ तुम के लिए। Leadership. Cartels are often formed in an industry where there are a few firms, all of which are similar in a size. A group of firms that explicitly agree to coordinate with their activities called a cartels. Cartel मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ में एग्री करते हैं कि भाई हम सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसे। Producer. If the participating producers stick to a cartel's agreement, the cartel will have a high market power. हाई मार्केट पावर तभी हो सकती है जब सारी फर्म्स एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी। compete करने से जगह पे वो क्या करेगी? कोऑर्डिनेट। But it is possible that there is a dominant firm surrounded by a large number of small firms. If these firms are numerous or too unreliable, the large firm has to decide how to set its price, taking into account the behavior of this firm range firm. One strategy is to adopt live and let live. जियो और जीने दो, वैसे ये बोलेंगे प्रॉफिट कमाओ और कमाने दो। There could be a under which an old or experience. अब क्या होता है कितनी बार कि जो ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के अंदर में लीडर जरूर होता है। अब ये लीडर किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं? लीडरशिप जनरली डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जो सबसे पुरानी मार्केट में लीडर जो लीड करता है, देखो प्राइस लीडरशिप अंडर विच एन ओल्ड एक्सपीरियंस और लार्जेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड फर्म एक्ट एज अ लीडर। ठीक है ना? देन assess the market condition with regard to a demand cost competition and make changes in the price which are based from the viewpoint of the firm. In the industry, whatever price is charged by the price leader is generally accepted by the उस फर्म ने जो प्राइस बोल दिया, वही लोग बाकी के लोग क्या करेंगे बेटा? फॉलो करेंगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो? जल्दी बता जल्दी। और तू क्या कर रहे हो? जल्दी बता दो क्या कर रहे हो? क्योंकि दोनों की गर्दन एक ही जगह पे है बेटा, 5 मिनट से। टीटी को रास्ता तो बता नहीं रहे थे तुम। जल्दी बता। कौन बताएगा तुम्हें चाहिए? अदरवाइज क्लास में निकाल दूंगा मैं। या तो आंसर दो, या तो फटाक से उठ के बाहर चलो। है? अब आवाज नहीं आ रही मेरे को। नोटिफिकेशन किसका मोबाइल है? तो उसके बाद नोटिफिकेशन कहीं को दिख रहा है? कॉमन नोटिफिकेशन हैगा तुम्हारा?
हाँ, अच्छा है। बेटा ऐसी कोई हरकत मत करो कि मैं एक्शन में आ जाऊं, इतना बात ध्यान में रखो। बहुत प्यार से समझा दिया मैंने। वी फाइंड दैट फिक्सिंग ऑफ अ प्राइस अंडर ओलिगोपोली इज वेरी ट्रिकी अफेयर। हाँ, मे बी इनका भी कॉमन नोटिफिकेशन होएगा। इन्वॉल्व assumption, बहुत सारे assumption इसके साथ आप निकाल सकते हो रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक ग्रुप। हाँ, ये कौन सा किंग टू डिमांड कर्व। ठीक है, कितने शाने आते बोलते सर लिंक चाहिए। हाँ बेटा, तेरी अकेले की इंग्लिश अच्छी है ना। फिर ऐसे लोगों को आईसीआई किक करता है। It has been observed that many oligopolist industry prices remain sticky. sticky मतलब क्या, वो अपनी प्राइस चेंज नहीं करते, इनफ्लेक्सिबल है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। They tend to change infrequently even in the face of declining cost. Many explanations have been given for the price rigidity. Rigidity मतलब क्या, जो easily change नहीं होता। Number oligopoly the most popular explanation is the king to demand curve given by a American economist। देखो नालायक को अमेरिकन थेरीज भी देते, जिसका नाम है पॉल स्वीजी। ठीक है, स्विगी ने बेटा स्वीजी, हेंस इट इज नोन एज विच मॉडल, स्वीजी मॉडल्स। ठीक है ना। द डिमांड फ्रीज अगेन ओलिगोपोलिस्ट अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व hypothesis has a kink at the level of prevailing price। what is the prevailing, पहले से decided price को बोलते prevailing। it is because the segment of the demand curve above the prevailing price level is a high elastic and segment of the demand curve below the prevailing price is inelastic। see this one and this one, the king demand curve dd with a king point at a p। देखो ये king point है, ये वो प्राइस है। अब ये हुआ above वाला, ये हुआ below वाला। देखो प्रीवेलिंग प्राइस लाइक एमपी एंड दी, ये प्राइस है भैया। कम प्रोड्यूस प्राइस आउटपुट ओएम। नाउ द अपर सेगमेंट कौन सा बेटा, देखो उन्होंने बताया डीपी मतलब ये वाला, और लोअर सेगमेंट ये है बेटा पीडी वाला। इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड लोअर सेगमेंट पीडी इज अ रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये वाला कौन सा है, और ये कौन सा है। The assumption pattern is each oligopolist believe that if the lower price below the prevailing level, its competitor will follow him and will accordingly lower price. Whereas if it raises the price above the prevailing level, its competitor will not follow its increase in price। मतलब क्या है बताओ। Yes, you lady। सेम पर अभी भी क्लास के लोग क्या करते हैं, अगर मैंने क्लास की फीस कम करी तो मेरे कॉम्पिटिटर को भी कम करनी पड़ेगी, बट मैंने क्लास की फीस बढ़ाई, कॉम्पिटिटर बढ़ाएंगे नहीं, वो कस्टमर खींचने का ट्राई करेंगे उस मोमेंट पे। ठीक है, दिस इज बिकॉज व्हेन एन ओलिगोपोली इज फॉर्म लोअर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट्स कॉम्पिटिटर विल फील दैट इफ दे डू नॉट फॉलो द प्राइस कट द कस्टमर विल रन अवे। बढ़ा दिया तो फिर वही सेम सिचुएशन रहेगी, इससे बेटर है कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर बाजू प्राइस कम करें, हम प्राइस कम करेंगे क्योंकि मेरा कस्टमर वहां जा सकता है। बाजू में मैं नहीं बढ़ूंगा, ताकि मेरा कस्टमर तो मेरा है ही, बाजू वाले का भी कस्टमर आएगा ही आएगा। द ओलिगोपोलिस्ट हु रेजेस इट्स प्राइस विल लूज अ ग्रेट डील एंड देयरफॉर रिफ्रेन फ्रॉम इंक्रीजिंग प्राइस। इसलिए बाकी के लोग बोलते प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। This behavior of the oligopolies explains the elastic upper portion of the demand curve, showing a large fall in sale if a producer raises its price। अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो आपका सेल कम होता है। Briefly, quote the effect of a price cut on the demand of the product of an oligopolist firm depends upon whether it rivals retaliate cutting their prices। Similarly, the effect of price increase, the quantity demanded of the oligopolist firm product depends upon the whether the rivals respond by their raising price। जनरल राइजिंग प्राइस को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते सिर्फ लोअर प्राइस को। each oligopolist will thus agree to prevailing price seeing no gain in changing it at all। king will form a prevailing price। उनको लगता है कि भैया प्राइस चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा, तो वो वही प्राइस पर थे, उसको बोलते किंग प्राइस। एक्सप्लेन बाय द किंग डिमांड कर्व। आओ अदर इंपॉर्टेंट है ना, अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। चलो फटाक से पहले इतना पढ़ो।
चलो अब मार्केट डिओपोली a subset of oligopoly in a market situation which there are only two firms in the market, दो ही फॉर्म है मार्केट के अंदर में, उसको बोलते हैं डिओपोली. मोनोपोली मार्केट कैरेक्टर बाय अ सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस, है ना, मोस्टली एप्लीकेबल इन फैक्टर मार्केट इन विच सिंगल फर्म इज ओनली अ बायर ऑफ फैक्टर्स. देन ओलिगोपोली, अब ये क्या होता है, मार्केट कैरेक्टर्स बाय स्मॉल लॉट बाय. कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं. ऐसा कौन सा मार्केट है कि जहां पे बायर अकेले ही रहेगा, फिर वो ऑटोमिक एनर्जी हो जाएगा. तुम कोई हो गया सैटेलाइट विटेलाइट हो गया, मैं प्राइवेटली तो छोड़ नहीं सकता, बट वो भी एक्चुअल में नहीं रहते. बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक भी एक सेलर भी एक, फायदा दोनों का ही है. तू किसी को बेच नहीं सकता, मैं किसी और से खरीद नहीं सकता. तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू, है ना. हाँ हाँ, ये तो रख ही लेना ना बेटा, मैं ही पूछती जनरली क्वेश्चन, बट फिर भी. चलो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त. अब ये कौन सा चैप्टर था अपना, 4.3. अब लास्ट चैप्टर बचा इसका 4.4. अरे बाबा, इसका रे, इसका पूरा सुनते नहीं रे, कान बधिर है रे तुम्हारे. ये देखो ये रे, ये चैप्टर 4 कंप्लीट चाहिए. बिजनेस साइकिल फिफ्थ वाला, फिर नेशनल इनकम वाला मैक्रो. अरे झेपा क्या रे. हाँ यहाँ पे तुम्हारा 50%, मतलब ये 50% है. तो ये बिजनेस साइकिल ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसकी साइकिल तो ऐसे ही भगाएंगे अपन, ऐसे बैठेंगे वैसे चलाएंगे. तुम्हारे को डिप्रेशन भी आएगा. तो चल